जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति राशि बदलेंगे और 5 दिसंबर तक अब ये बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में उच्च के होंगे। तो सबसे पहली बात, नवम भाव में कारक ग्रह गुरु का उच्च का होना नवम भाव की वृद्धि करता है। ये स्थिति भाग्य के सहयोग के लिए अच्छी है। क्या कहेंगे, इस दौरान मेरा भाग्य साथ देगा, मुझे ईश्वर की कृपा मिलेगी, मुझे गुरुओं की कृपा मिलेगी, पिता पक्ष का सहयोग रहेगा। हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है। टूर ट्रेवलिंग्स कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग कर रहे हैं, विदेश से जुड़कर कोई योजना बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, नवम में है तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, प्रोफेशनली आपको बाहर से जुड़कर फायदा देगा, उसके लिए बेहतर है। धन का कारक है, लक्ष्मी त्रिकोण भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो फाइनेंशियली सडन गेन का कॉम्बिनेशन अकेला 9th हाउस का बृहस्पति देगा, क्योंकि आपके 9वें घर को सपोर्ट कर रहा है बृहस्पति। अब ये बृहस्पति आपकी राशि को वापस देखता है तो हेल्थ इश्यूज नहीं होने देगा, आपको सकारात्मकता देगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको मान सम्मान बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देगा। दूसरे घर का मालिक होकर नवम भाव में उच्च का है, इसलिए धन के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा। आप अपने जीवन में इस दौरान कुछ कमा भी लेंगे और उस दौरान कुछ सपोर्ट करके जोड़ भी लेंगे, ये स्थिति बेहतर है। क्योंकि ये 9th हाउस में, तो या तो इस दौरान कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, या धर्म से संबंधित या ऐसे तीर्थ से संबंधित कोई अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचम भाव को स्वयं अपनी दृष्टि से देते हैं। संतान प्राप्ति का समय, संतान कंसीव करने का समय कह सकते हैं। शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए समय बेहतर है, आपकी एजुकेशनल लाइफ को बेहतर कर रहा है, आप जो निर्णय ले रहे हैं उसके लिए बेहतर है, आपकी लव लाइफ के लिए कॉम्बिनेशन बेहतर है। दूसरे का भी कारक है, पंचम का भी कारक है और नवम का भी कारक है, वो उन तीनों स्थानों का कारक होकर 9th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया। इसलिए हम मोटे मोटे तौर पे देखें भी, जब हमारे 5 जगहों का कारक ग्रह त्रिकोण में उच्च का हो जाए और त्रिकोण का मालिक ही हो तो ये समय फाइनेंशियली बहुत बढ़िया। शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान संतान के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, कर्म के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा। यानी अगर मन में इच्छा है प्रगति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, काम बढ़ जाए, कुछ अच्छा काम मिल जाए, कोई अच्छा टेंडर मिल जाए, अच्छे लोगों के साथ मिलकर फायदा मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति को हम अधिकारी वर्ग भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े लोगों के साथ मिलकर उठ बैठकर आपको कोई फायदा मिल गया, या उनसे अच्छा कोई मेल मिलाप आपका बढ़ गया, तो ये स्थिति कुल मिलाकर देखें तो इन संदर्भों में बहुत ज्यादा खास है और पॉजिटिव दिखाई देती है। 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये समय भी आपके लिए बेहतर होगा, आपको वक्री होने से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। जय